आज के इस वीडियो में हम जानेंगे गैस गीजर में प्रयुक्त होने वाला वाटर सेंसर या फिर हम जिसे मैग्नेट सेंसर भी कहते हैं, उसकी कार्यप्रणाली के बारे में। आज हम इस सेंसर के अंदर झांक कर देखेंगे क्या इसके अंदर ऐसा मैकेनिज्म होता है जो एक मैग्नेट से हमारे पूरे गैस गीजर को ऑन कर देता है। ये आप सबको पता ही है कि ये सेंसर हमारी असेंबली में कहाँ लगा होता है और ये मैग्नेट से कैसे काम करता है। ये वो सेंसर है जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये 3 वोल्ट की सप्लाई पर ऑपरेट होता है और इसी स्विच के द्वारा, क्योंकि ये एक ऑटोमेटिक स्विच के रूप में काम करता है हमारे गैस गीजर में, और इसके द्वारा ही 3 वोल्ट की सप्लाई हमारे गैस गीजर के सर्किट बॉक्स में जाती है। आज हम एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, बिल्कुल सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, आप खुद भी कर सकते हैं। मेरे पास एक 4 वोल्ट की एलईडी बल्ब है और मैंने इसकी एक वायर को मैग्नेट सेंसर की एक वायर से अटैच कर दिया है। आपके लिए यह जानना जरूरी है, जो ये मैग्नेट सेंसर दोस्तों ये सीरीज में काम करता है, यानी कि इसके एक सिरे पर हम सप्लाई देते हैं और दूसरे सिरे से हम उस कंपोनेंट को चलाते हैं जो हमारा इस मैग्नेट सेंसर के साथ जुड़ा होता है। अभी हमारा ये बल्ब इसके साथ जुड़ा हुआ है। हमने एक तार सेंसर के थ्रू हमारे बल्ब की लगा दी है और एक तार को हमने डायरेक्ट बल्ब के दूसरे सिरे से जोड़ दिया है, जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे। अब हम इस सेंसर के ऊपर एक मैग्नेट को रखेंगे और जैसे ही हम उस मैग्नेट को सेंसर पर रखेंगे तो आप देखना कि ये बल्ब चल जाएगा। अभी आपने देखा ये बल्ब मैग्नेट के संपर्क में पूरी तरह से आ भी नहीं पाया, इसमें अभी कुछ डिस्टेंस है आपस में, और उस मैग्नेट की पावर से इसके अंदर जो मैकेनिज्म है उसने अपना काम किया और हमारे बल्ब ने 3 वोल्ट की सप्लाई को दे दिया है, जिसकी वजह से इस बल्ब के अंदर रोशनी उत्पन्न हो चुकी है। आप देख लीजिए कि इसमें अभी कुछ डिफरेंस है, मैग्नेट सीधा ऊपर नहीं रखा हुआ इस सेंसर में। मैं आपको थोड़ा नजदीक से वो दिखाना चाहता हूँ। देखिए, जैसे ही हमने इस मैग्नेट सेंसर को मैग्नेट के पास लेके गए तो हमारा बल्ब ऑन हो जाता है। जो हमारी 3 वोल्ट की सप्लाई है इस सेंसर के थ्रू होकर हमारे इस बल्ब की एक वायर में जाती है। इस सेंसर में जो स्विच है, यानी कि इसमें 2 हल्की पत्तियां होती हैं स्टील की, जो इस मैग्नेट की पावर से आपस में चिपक जाती है। ये मैग्नेट सेंसर 3 वोल्ट सप्लाई के लिए ही कार्य करने के लिए बनाया गया है। इस पर हम और ज्यादा सप्लाई वाला उपकरण या कंपोनेंट नहीं लगा सकते, ये बात आपको जान लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो ये जो हमारा सेंसर स्विच है इसके अंदर जो पत्तियां हैं वो काफी नाजुक होती हैं और ज्यादा लोड की सप्लाई से वो खराब हो जाएगी, ये सेंसर स्विच खराब हो जाएगा। अब मेरे पास एक छोटा सा मैग्नेट है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये मैग्नेट हम जैसे ही सेंसर के ऊपर से हल्का हल्का गुजारेंगे तो आप देखिए बीच में आकर ये काम कर देना बंद कर देता है। इसका कारण क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और अक्सर हमारे गैस गीजर में ये फॉल्ट भी आते हैं कि हमारा मैग्नेट सेंसर कई बार पूरी तरह से काम नहीं कर पाता, उसका भी क्या कारण है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसलिए वीडियो में आप लास्ट तक बन रहिएगा। जो दोस्त नए हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अब देखिए, मैंने ये मैग्नेट सेंसर जो हमारे गैस गीजर में ठंडे पानी वाली पाइप में होता है उसको लिया है और इस सेंसर के ऊपर मैं इसको रखकर आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ही इसे मैं थोड़ा ऊपर की तरफ ले जाता हूँ ये काम करना बंद कर देता है। उसका कारण यही है कि जो हमारी इस स्विच के अंदर जो पत्तियां हैं उनका एंगल ऐसा बना हुआ है, अगर उस एंगल पर पूरा मैग्नेट का पावर इस्तेमाल नहीं होता तो ये स्विच काम नहीं करता। इसलिए जहाँ भी गैस गीजर में प्रेशर पानी का कम या ज्यादा होता है तो अक्सर वहां पर ये समस्या आती है। गैस गीजर कई बार चल जाता है और गैस गीजर कई बार नहीं चलता। इसलिए पानी का प्रेशर ना बिल्कुल कम होना चाहिए और ना ही बिल्कुल ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि जब ये मैग्नेट इस सेंसर के ऊपर पूरी तरह से आएगा तभी ये मैग्नेट स्विच अच्छी तरह से काम कर पाता है। इसलिए ये बातें आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। अभी मैं आपको इसको काटकर, इसको हम तोड़कर इसके अंदर क्या है उसे बाहर निकालेंगे और जानेंगे कि ये स्विच कैसे काम करता है। हमने इसके ऊपर वाले होल को तोड़कर निकाला तो इसके अंदर से ये एक और पैकिंग हमारी निकली है। अब हम इसे भी रिमूव करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें जब मैंने इसे खोला था तो इसके अंदर एक कांच की नली होती है और उसके अंदर वो 2 पत्तियां होती हैं जो आपस में चिपकती हैं और उनको चिपकने से फिर सप्लाई हमारी आगे चली जाती है। तोड़ने के दौरान कई बार ये जो कांच की नली है ये साबुत नहीं निकल पाती दोस्तों, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा इसे शायद पूरी तरह से साफ ना दिखा पाऊँ, लेकिन इस पर एक वीडियो मेरा बना हुआ है और उसमें ये जो हमारी कांच की नली है ये पूरी तरह से आपको दिख सकती है। फिर भी मेरी कोशिश है कि मैं इसे साबुत बाहर निकाल पाऊँ, क्योंकि जो पेस्ट इसके ऊपर लगाया होता है वो काफ़ी अनब्रेकेबल होता है और उसको तोड़ने के लिए काफ़ी सावधानी के साथ हम कोशिश भी करते हैं, लेकिन कई बार कांच की नली फिर भी टूट जाती है। लेकिन फिर भी आपको एक आइडिया आ जाएगा जो भी हम इसे रिमूव करने के बाद मैं आपको दिखा पाऊंगा। अभी आप देखिए, इसमें 2 हल्की हल्की स्टील की पत्तियां आपको नजर आ रही होंगी। उन पत्तियों को इस एंगल से बैंड किया जाता है कि वो दोनों पत्तियां एक कांच की नली में अपने स्वतंत्र सिरों से फरी होती है, यानी कि उनको अगर कोई मैग्नेट की पावर अपनी तरफ आकर्षित करेगी तो वो आपस में चिपक जाएंगी, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं। एक पत्ती का सिरा मेरे हाथ में है और एक पत्ती का सिरा हमारी इस कांच की नली के अंदर है, क्योंकि ये नली पूरी तरह से साबुत नहीं निकल पाई और टूट गई। इन दोनों पत्तियों के स्वतंत्र सिरे इस कागज की हमारी कांच की नली के अंदर होते हैं और मैग्नेट के संपर्क में आने के बाद उस कांच की नली में 2 स्वतंत्र सिरे आपस में चिपक जाते हैं और इसलिए इसे इतना इंसुलेटेड किया जाता है कि ये जल्दी खराब ना हो, क्योंकि
हमारा गैस ऐसी जगह लगा होता है जहाँ पर पानी का और नमी का काफ़ी काम होता है, इसलिए इसे अच्छी तरह से इंसुलेटेड किया जाता है। तो दोस्तों आपने देखा कि एक मैग्नेट सेंसर, एक वाटर सेंसर कैसे काम करता है एक मैग्नेट के द्वारा। और जब भी आप मैग्नेट सेंसर या मैग्नेट स्विच की समस्याओं से परेशान हो तो आपको ये ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि वहाँ पर पानी का प्रेशर ज़्यादा या कम तो नहीं है, इसकी एक निश्चित सीमा से। क्योंकि जब तक मैग्नेट पूरी तरह से इस मैग्नेट सेंसर के पीछे नहीं आएगा तब तक ये मैग्नेट सेंसर कई बार काम नहीं करता। ये वो कांच की नली है, मैं आपको नज़दीक से दिखाने की कोशिश करता हूँ, जिसके अंदर ये दोनों पत्तियां आपस में आमने सामने होती है और मैग्नेट की पावर से ये चिपक जाती है और मैग्नेट की पावर हटने के बाद ये दूर हट जाती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।